क्या राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर होंगे चंपत राय? अनिल मिश्रा की होगी राम मंदिर से छुट्टी? क्या राम मंदिर ट्रस्ट बदलेगा पूरा सिस्टम? कैसे लौटेगा करोड़ों राम भक्तों का भरोसा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब से कुछ घंटों के बाद मिल सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक पर टिकी हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली मीटिंग है। बैठक आज दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में होगी। इसकी अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। इस मीटिंग में राम मंदिर ट्रस्ट का भविष्य तय होगा। न्यास की बैठक 3 बजे मंदिर परिसर में संपन्न होगी। सभी 14 ट्रस्टी जो आज हैं सभी को सूचना गई है, सभी को निमंत्रण गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी ट्रस्टी भाग लें। तो गोविंद देवगिरी जी ने सभी को सूचना भेजी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद से ट्रस्ट पर राम भक्तों का भरोसा कम हुआ है। ऐसे में अब राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सबकी नजर बैठक के एजेंडे पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चोरी कांड में जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई होगी। बैठक में 5 एजेंडे तय किए गए हैं। पहला एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। दूसरा एजेंडा चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। तीसरा एजेंडा मंदिर मैनेजमेंट की आगे की व्यवस्थाओं पर मंथन किया जाएगा। चौथा एजेंडा इस साल हुई इनकम खर्च की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों पर चर्चा की जाएगी। और 5वां एजेंडा अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे जरूरी मुद्दों पर फैसला होगा। इस बैठक के अंदर सबसे अहम जो बिंदु हैं जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा होनी है। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या इस इस्तीफे को ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स स्वीकार करेंगे, इस पर बातचीत होगी। साथ ही एसआईटी ने जो फाइनल फाइंडिंग्स की हैं, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर से जो चंदे का पैसा था उसको चुराया जा रहा था, एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि चंपत राय, जिनकी देखरेख में, जो कि पूर्व महासचिव थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए आखिरकार ये कैसे हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिन कैशियर्स को, आउटसोर्स कैशियर्स को वहां पर रखा, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। फिलहाल दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के लोग चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो जिस तरह मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका सामने आई है, इससे दोनों की ट्रस्ट से विदाई लगभग तय है। ये तो सारी दुनिया जानती है, हम क्या अलग से बताएं। सब कुछ है, लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे। इस बीच बैठक से पहले ट्रस्ट के मेंबर और निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास का बड़ा बयान सामने आया है। दिनेंद्र दास ने कहा है कि जिसने भी चोरी की है उसे फांसी की सजा दी जाए। हम तो रामलला के यहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। ये लेन देन कभी हम देखे नहीं क्या हो रहा था। इसमें गलती हमें लोगों की है, क्योंकि हम देखे नहीं कि वो वहाँ लेन देन करने वाले अपना निकलना शुरू कर दिए। लेकिन शासन उसमें पैरवी हुआ कि वो अपने आप जेल में पहुँच गए, पैसा आना शुरू हो गया। वो तो जो हमारे सदस्य लोग निर्णय लेंगे हमारे लिए वही मान्य होगा, और रामलला जो निर्णय देंगे वही सही होगा। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना विश्वास है कि अगर वो गलती पाएंगे तो जेल में पहुंचा देंगे, और हमारा रामलला से प्रार्थना है कि उसको फांसी भी दे दिया जाए। अगर रामलला के यहाँ गलती किया है उसको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं है। आज बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी, जिसके आधार पर ट्रस्ट में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होती है तो राम मंदिर से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकार सीईओ के पास चले जाएंगे। इतना कुछ हो गया क्योंकि केवल विश्वास के आधार पर चला रहे थे। अब आगे विश्वास के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसमें किसी योग्य सक्षम लोगों को रखना चाहिए जिनको मंदिर का प्रशासन आता है। प्रोसीजर्स सेटल करने चाहिए।
सामान की सुरक्षा के लिए जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए और वो सब सेटअप करके जनता को बताना चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे तो राम जी के पैसे में से 1 रुपया भी कोई ले जा नहीं सकेगा। ऐसा मैं सोचता हूं कि अगर वो मुझे पूछते तो मैं सलाह देता। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे और चंपत राय के इस्तीफा देने के बाद से कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका बढ़ गई है। आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक से पहले उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके अपना पक्ष रखा है। इस चिट्ठी में गोविंद देवगिरी ने कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। स्वामी गोविंद देव ने कहा कि कोषाध्यक्ष पद के लिए उन्होंने कभी निवेदन नहीं किया। वो हर महीने 1.5 महीने में अयोध्या आते हैं। प्रवास के लिए न्यास से 1 रुपया नहीं लिया। इसके साथ ही स्वामी गोविंद देवगिरी ने चढ़ावे के हर एक पैसे का हिसाब भी बताया है। गोविंद गिरी ने दावा किया कि कोष में जमा सारे डोनेशन का हिसाब है। कोष में जमा रकम की कभी भी जांच की जा सकती है। उनके सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या आते रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे का हिसाब किताब करते हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ने दावा किया कि ट्रस्टी बनने के समय से अब तक उन्होंने किसी से भी कुछ भी नगद राशि या वस्तु मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की है। मंदिर के चढ़ावे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही गोविंद गिरी ने साफ कर दिया कि राम मंदिर में होने वाला खर्च सीधे बैंक से होता है। वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि उनके पास कोई चेकबुक नहीं होते। पेमेंट कैश से नहीं, सीधे बैंक से होते हैं। हुंडी में चढ़ावा की गिनती में उनका रोल नहीं। चढ़ावा गिनने का काम न्यास के लोग देखते हैं। इसके साथ ही स्वामी गोविंद देवगिरी ने ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा बता दिया। उन्होंने दावा किया कि कोई भी कितना भी बड़ा हो बचेगा नहीं। अब सबकी नजर ट्रस्ट की बैठक पर है, जिसमें आज राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य पर फैसला होगा। और इस वक्त सीधे चलते हैं हम अयोध्या, जहां पर हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जरा हमें बताइएगा कि आज जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में कौन कौन से सदस्य हैं जो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही बैठक का एजेंडा लेकर क्या पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि किस वजह से आज की बैठक हो रही है? बिल्कुल, ये तो सबको साफ है कि आज का एजेंडा, मुख्य एजेंडा क्या है। अब अगर आप निर्मोही अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं दीनेन्द्र दास, वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो अयोध्या के बाहर हैं। शाम को 5 बजे तक अयोध्या वापस लौट पाएंगे। उनका कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग में जुड़ेंगे। अब के पराशरन है, 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, चेन्नई में रहते हैं। वकील, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य वकील थे पूरे मामले के, वो वेब कैम से जुड़ेंगे। इसके अलावा विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज हैं, ये वेब कैम से जुड़ेंगे। और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास, वो बीमार थे लखनऊ में, लेकिन अब वो आ चुके हैं अयोध्या वापस और वो मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा कृष्ण मोहन जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। गोविंद देवगिरी जी महाराज जो कोषाध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। परमानंद गिरी जी महाराज हैं, वो सब ये सारे लोग अयोध्या आ चुके हैं। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ये भी अयोध्या आ चुके हैं। और चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा तो अयोध्या में ही रहते हैं। आज की ट्रस्ट की मीटिंग कुछ अलग होगी। हर 3 महीने में ये मीटिंग अमित होती है और जो भी पूरा काम होता है मंदिर का या जो कुछ भी होता है उस मीटिंग में डिस्कस होता आया है जब से 2020 से ये ट्रस्ट बना है। लेकिन वो जो मीटिंग होती थी वो चंपत राय ही एक तरह से पूरी मीटिंग प्रेसाइड करते थे। नित्य गोपाल दास क्योंकि बीमार रहते हैं तो उनका ज़्यादा रोल नहीं रहता था। तो आज चंपत राय उस रोल में नहीं दिखाई देंगे जी। तो उम्मीद सबको मालूम है एजेंडा क्या है। मुख्य एजेंडा तो यही है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसके अलावा इस पूरे मामले में रुचि जो एसआईटी जांच कर रही है उसकी तरफ से जो एक पूरी जानकारी दी गई है उसको लेकर भी चर्चा संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी आज इस मीटिंग में चर्चा होगी? अगर होगी तो किस तरह की जिम्मेदारी सीईओ को इस बैठक में दी जाएगी?
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो कुछ पूरा हंगामा हुआ है, जो आरोप लगे हैं कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, तो एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आ चुकी है वो ट्रस्ट की मीटिंग में जितने मेंबर्स हैं उनके सामने ये रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस तरह से चंदा जो चढ़ावा है उसकी जो काउंटिंग थी उसमें कैसे गड़बड़ियाँ हो रही थी और इस बात पे भी विचार होगा कि इसको कैसे बेहतर किया जाना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था है जिनमें सुधार की ज़रूरत है। अब ये ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि सीईओ की नियुक्ति को लेके कुछ सदस्य तैयार नहीं है, उनका कहना है कि सीईओ नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उस पर विचार होगा। लेकिन पूरा जोर यही रहेगा कि जिस तरह से व्यवस्था अंदर बिगड़ी, जिसकी उस व्यवस्था को बेहतर किया जाए और जो लोगों का विश्वास ट्रस्ट से उठा है उसे कैसे वापस एक बार उस विश्वास को पाया जाए। रुचि, इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा, दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की बात करें तो अयोध्या की पुलिस का लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने रविवार को जेल में बंद 8 में से 5 आरोपियों से पूछताछ की। रविवार को जिन आरोपियों से पूछताछ की गई उनमें रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे का नाम शामिल है। अब पुलिस ने इन आरोपियों से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो पुलिस आज भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। रविवार को पुलिस ने चढ़ावा चोरी के एक के बाद एक मामले में कई सवाल पूछे इन लोगों से और सूत्रों की माने तो इस दौरान आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर अयोध्या पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस रविवार दोपहर 1:50 पर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने पहुंची। आरोपी रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से करीब 4.5 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो पुलिस आज भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। रविवार को पुलिस ने चढ़ावा चोरों से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। किसके कहने पर चोरी की? चोरी का प्लान किसने बनाया? दान चोरी का मास्टरमाइंड कौन? चढ़ावे का कितना पैसा चुराया? किसके हिस्से में कितना आया? चोरी के पैसे से कहां-कहां प्रॉपर्टी खरीदी? अनिल मिश्रा और गोपाल राव का क्या रोल रहा? चोरी की बात पता लगने पर चंपत राय ने क्या किया? सूत्रों की माने तो पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस को आरोपी अनुकल्प मिश्रा की चोरी की रकम से बनाई गई करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। पुलिस के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा ने करीब 65 लाख का मकान खरीदा। उसके ठिकानों से करीब 16,80,000 रुपए नकद बरामद किए गए। गांव में उसने एक फार्म हाउस खरीदा, एक डिजायर कार खरीदी, एक महंगी मोटरसाइकिल और एक एसयूवी बुक कराई। अनुकल्प मिश्रा को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नौकरी पर रखा गया था और सीधे दान गिनने के काम पर लगाया गया। उसकी सैलरी 15,000 रुपए थी, लेकिन उसने चंद महीने में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुलिस अब इन संपत्तियों की जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस लवकुश मिश्रा की कमाई की जांच कर रही है। लवकुश मिश्रा पहले कार मैकेनिक था, बाद में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए दान गिनने के काम में लगाया गया। पुलिस को लवकुश मिश्रा के घर से छापेमारी के दौरान 14,25,000 रुपए कैश मिला है। साथ ही उसकी पत्नी के नाम से एक आलीशान घर मिला है, जिसका अभी काम चल रहा है। साथ ही पुलिस अनुकल्प मिश्रा और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पारिवारिक रिश्तों और दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा से करीबी रिश्तों की जांच कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब एसआईटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन सियासी दलों ने इस पर बड़े बड़े दावे करके सरकार को घेरना भी शुरू किया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रहे डीएसपी को चिट्ठी लिखकर इन नेताओं से सबूत जुटाने में मदद करने के लिए कहा है। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों का जिक्र किया और पुलिस से अपील की है कि वो इन नेताओं से पूछें कि उन्होंने किस आधार पर और किन सबूतों के साथ ये दावे किए हैं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी।
इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चोरी को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। ये दावे अब सियासी गलियारों में जोर पकड़ रहे हैं। इन दावों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार की चिट्ठी ने सियासी हलचल के बीच उबाल पैदा कर दिया है। ये चिट्ठी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को लिखी गई है। इस चिट्ठी में उन सब के नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। ये चिट्ठी तब लिखी गई जब एसआईटी जांच और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सियासी हमले करके यूपी और केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस की महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हजारों करोड़ की चोरी का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया कि कम से कम 20,000 करोड़ की चोरी का मामला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने करीब 200 करोड़ रुपए का कैश और बेशकीमती गहने, हीरे, सोने चांदी की ईंटें चोरी होने का दावा किया। और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? चढ़ावा चोरी के इतने बड़े बड़े दावों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी सामने आई। आलोक कुमार ने पूछा कि चोरी का यह आंकड़ा कहां से आया। इसके लिए बाकायदा अयोध्या के डीएसपी और मामले के जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे में चोरी या घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनके बयान भी जांच के दायरे में आने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है, कोई आरोप उसमें नहीं है। इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। हमने तो कहा है कि पूरी जांच करो, जितने आरोप हैं उतनी जांच करो। अब कोई उसको चोरी कहे, कोई उसको लूट कहे, कोई उसको डकैती कहे, जांच से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। बीएचपी की चिट्ठी बता रही है कि संगठन ने बयानबाजी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। संगठन इसे कानूनी तरीके से भी आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। आपने संजय सिंह को भी बुलाया, सफाई नहीं दे सके वो, इनको भी बुलाइए। और यदि इनके पास तथ्य नहीं है तो इनके विरोध में कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अब नहीं हो सकता कोई भी आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाकर सनसनी फैलाकर भाग जाए। हम भागने नहीं देंगे। हमारी लीगल टीम इस विषय पर सजग निगाहें रखे हुए है। आपके पास तथ्य है, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। जांच में सहयोग दीजिए, लेकिन केवल आस्थाओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, राम भक्तों को आहत करने के लिए
अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे।